आज हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे जिस इक्वेशन में टर्म्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स होंगे उसमें कुछ में अननोन्स रहेगा, कुछ में नोन वैल्यूज रहेंगे। तो अननोन का वैल्यू निकालना है। इसमें ये जब भी इनवर्स का इक्वेशन होगा, वैसे इक्वेशंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो इसमें करना क्या है, उसको चेंज करके अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या है कि अलजेब्राइक इक्वेशन में लाने के सपोज लेफ्ट साइड, इसमें क्या बेसिकली क्या करना है कि लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन को भी एक सिंगल इनवर्स में ले आना है और राइट साइड वाले को भी सिंगल इनवर्स में ले आना है। और ये जो सिंगल इनवर्स दोनों तरफ सेम इनवर्स में होंगे, या तो अगर इधर साइन इनवर्स तो इधर भी साइन इनवर्स, इधर कॉस इनवर्स तो इधर भी कॉस इनवर्स, इधर टैन इनवर्स तो इधर भी टैन इनवर्स, सेम रहना चाहिए। तो मान लो इधर कोई इनवर्स है, वही सेम इनवर्स उधर है, यहाँ x है यहाँ y है, ये दोनों हट जाएगा, x इज इक्वल टू y। अब ये अलजेब्राइक में स्विच कर गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के अननोन का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, अगर एक अननोन का वैल्यू बहुत सारा आ जाए तो ये जरूरी नहीं कि वो सारे वैल्यूज इसके रूट्स होंगे, उसमें कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, फिर से वापस हमको एक एक करके जितने वैल्यूज है सभी को सेपरेटली चेक करना है कि रखने से ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि इनवर्स एक तरह का एंगल है, तो जब भी x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट साइड एक एंगल आएगा, राइट साइड फिर एक एंगल आएगा। ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए या सेम क्वाड्रेंट में आना चाहिए। जिस x के वैल्यू के लिए दोनों साइड से इक्वल नहीं आए या सेम क्वाड्रेंट में नहीं आए तो वो x का वैल्यू इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि सारे उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये दोनों तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि दोनों तरफ लेफ्ट साइड भी सिंगल इनवर्स में स्विच करना है, राइट साइड भी सिंगल इनवर्स में, और दोनों सेम इनवर्स होना चाहिए। नहीं है तो उसको चेंज करेंगे और उसके बाद दोनों तरफ से इनवर्स वाला टर्म हट जाएगा, अलजेब्राइक इक्वेशन में फॉर्म हो जाएगा। फिर सॉल्व करके अलजेब्राइक इक्वेशन जैसा सॉल्व कर लेंगे और अननोन का वैल्यू निकाल लेंगे। राइट साइड में जब कभी पाई या पाई बाई 2 होता है तो इधर से इनवर्स को उधर ले जाया जाता है, या तो फिर पाई बाई 2 जब भी होता है तो पाई बाई 2 वाला जो फॉर्मूला हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये एक तो उधर जब चला जाएगा, सपोज मान लिया चला गया कॉस इनवर्स x, ये इतना बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो इक्वेशन को हम लोग चेंज कर देंगे और फाइनली यही सोचना है, सेम इनवर्स दोनों तरफ। और पाई बाई 2 जब भी होगा तो एक टर्म को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ये प्रूव नहीं करना, सॉल्व करना है। सॉल्व करके यहां से अननोन का वैल्यू निकालना है। पहले गिवन इक्वेशन क्या है, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2। राइट साइड में पाई बाई 2 है तो एक टर्म को उधर ले जाएंगे। ये भी ध्यान देना है कि सबको सिंगल इनवर्स में इधर सबको सेम इनवर्स में बदल देना है, फिर सिंगल इनवर्स और फिर हटा देना। लेकिन जब भी पाई बाई 2 तो एक को उधर ले चलो। tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स, सब x वाले टर्म को लेफ्ट साइड रहने देते हैं। cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 3। अब tan इनवर्स पाई बाई 2 वाले में tan इनवर्स वाला क्या था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x क्या बन जाएगा, cot इनवर्स x। cot इनवर्स x जो यहाँ पे है, अगर यहाँ tan इनवर्स 3 है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 3 तो क्या बन जाएगा, cot इनवर्स 3, cot इनवर्स x। दोनों तरफ से सेम इनवर्स है, हट जाएगा, x इज इक्वल टू 3। एक ही वैल्यू आया तो चेक करने का जरूरत नहीं, एक से ज्यादा आएगा तो हम लोग चेक करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में बैठा करके कि कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। गिवन इक्वेशन
इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2। किसी एक को उस तरफ ले जाएंगे, एक्स वाला जो है लेफ्ट साइड रखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स 1/2। अगेन फिर वही फॉर्मूला tan इनवर्स, अभी यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 था, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x क्या बन जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स x। अब यहां देखेंगे दोनों सेम इनवर्स होना चाहिए तभी तो हटेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड साइन इनवर्स है, राइट साइड tan इनवर्स है, तो इसका मतलब है कि इसको इंटर कन्वर्सन करना होगा, सेम इनवर्स में लाने होंगे। या तो इसको tan इनवर्स में बदलो या तो इसको साइन इनवर्स में बदलो, तो बेहतर होगा किसी को बदलो। इसको tan इनवर्स जब बदलने जाएंगे तो x में गंदा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, और अगर हम इसको साइन इनवर्स में बदलते तो सीधा सीधा x का वैल्यू आ जाएगा। और अगर हम बदलते इसको tan इनवर्स में बदलते फिर हमको सॉल्व करने का एक लंबा स्टेप में जाना पड़ सकता है। तो tan इनवर्स में बदलने के लिए तुरंत से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। tan का मतलब होता है p/b, tan में p/b, यहाँ पे कौन मिसिंग है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है √1² + 2² दैट इज √5। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स 1/2 को किसमें बदल देंगे साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स, साइन क्या होता है p/h 1/√5। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, दोनों तरफ से सेम इनवर्स आ गया, हट गया, x इज इक्वल टू 1/√5। यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक ही वैल्यू आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। जब और वैल्यू जाएंगे तो चेक करना पड़ेगा। थर्ड नंबर का हम लोग देखते हैं, गिवन इक्वेशन इज साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। इस साइन को उस तरफ ले जाएंगे हम लोग तो बन जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स 1, साइन जो शुरू में हम लोग सॉल्व करते थे वो वाला सोचेंगे। साइन इनवर्स को साइन के टर्म में लिखेंगे, साइन π/2। साइन इनवर्स साइन खुद के इनवर्स के साथ रहता है तो हट जाता है, क्या हो जाएगा π/2। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब इसमें से किसको उधर ले जाएंगे, x वाले को या इसको ले जाएंगे नंबर वाले को। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। फिर वही वाला सेम सोचेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता था π/2 माइनस साइन इनवर्स x, यहां क्या बच जाएगा कॉस इनवर्स। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x मतलब 1/5, दोनों तरफ सेम इनवर्स है, फिर वही बात हट जाएगा, x इज इक्वल टू 1/5। इसलिए आंसर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे π/2 नहीं दिख रहा है पर π/2 लाया जा सकता है। कैसे देखते हैं, सॉल्व करना है। हाँ, सॉल्व करना मींस अननोन का वैल्यू कैलकुलेट करना, ये नहीं कि प्रूव करने की चेष्टा करें आप लोग। गिवन इक्वेशन इज tan इनवर्स ax प्लस 1/2 sec इनवर्स bx इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स ax इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 sec इनवर्स bx। tan इनवर्स ax इज इक्वल टू, यहां से 1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 कॉमन आएगा तो आ जाएगा यहाँ पे π/2 माइनस sec इनवर्स bx। फिर वो फॉर्मूला आगे sec इनवर्स होगा, क्या था cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो π/2 माइनस sec इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा cosec इनवर्स x। 1/2
कॉसेक इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है bx, tan इनवर्स ax। अब हम लोग यहाँ पे देखो सेम इनवर्स में लाना चाहते हैं, वो लाया तो जा सकता है इसको कॉसेक इनवर्स को tan इनवर्स, लेकिन यहाँ पे तकलीफ कौन दे रहा है 1/2। 1/2 को इधर ले आएंगे, 2 को इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 tan इनवर्स ax कॉसेक इनवर्स bx। अब हमारा काम है सेम इनवर्स में लाना, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इसको साइन इनवर्स में भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स में भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स में भी लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स को। तो ये देखना किसमें आसान होगा, कॉसेक इनवर्स को हम किस में बदल सकते हैं, साइन इनवर्स में। कॉसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, अंदर में उल्टा हो जाता है ना रेसिप्रोकल। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में क्या था 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का कॉस में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan में क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में साइन और कॉस में, साइन इनवर्स और कॉस में नीचे प्लस है, इसमें माइनस होता है। इसको हम लोग इधर चूंकि राइट साइड साइन इनवर्स में लेते, इधर भी साइन इनवर्स में बदल देंगे। साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ सेम इनवर्स आ गया, सेम इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 2ax इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 1 बाय bx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग यहां पे, 2ab एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। x वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे, 2ab एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर कॉमन, 2ab माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2ab माइनस a स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 बाय 2ab माइनस a स्क्वायर। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट ओवर 2ab माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ दो वैल्यूज है, x इज इक्वल टू प्लस में 1 ओवर रूट ओवर 2ab माइनस a स्क्वायर, एक और माइनस में है 1 बाय रूट ओवर 2ab। अब यहाँ दो वैल्यूज आ गए, अब ये देखना क्या दोनों सही है या कोई एक सही है। यहां पे हम लोग जानते हैं tan इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, tan इनवर्स का होता है -π/2 से π/2 तक, और सेक इनवर्स का होता है 0 से π तक। ये भी ध्यान रखना है कि जब x पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव तो यहां पे है tan इनवर्स वाले, इसमें जब x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू लेते हैं, ये वाला माइनस में हो जाएगा, और ये वाला भी, ये वाला आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि माइनस वैल्यू आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये नेगेटिव वैल्यू है। सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर हम लोग हाफ करें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में है तो नेगेटिव एंगल आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, एक नेगेटिव एंगल, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके π/4 आने का चांसेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, ये प्लस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये प्लस में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को ऐड करेंगे तो दो पॉजिटिव एंगल्स ऐड होंगे तो प्लस में आ सकते हैं। माइनस वाला अगर हम लोग लेते हैं तो ये आता है, माइनस में है तो 0 से π/2 से π के बीच में होगा यहाँ पे कोई, और ये माइनस में लेंगे तो ये यहाँ पे एंगल होगा, और दोनों को सब्ट्रैक्टिंग में भी π/4 आ सकता है, इसलिए दोनों ही आंसर सही होंगे। अब इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, यहां कहीं π/2 नहीं दिख रहा है। हमारा काम क्या होता है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो सेम इनवर्स में लाने की कोशिश करते हैं, और जब
सेम x हो तो पाई बाय 2 वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, दोनों x सेम है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, दोनों जगह x सेम है और tan और cot में है। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, दोनों जगह x सेम है। तो यहां पे देख रहे हैं कि साइन और कॉस में है तो ऑटोमेटिकली पाई बाय 2 एक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 2 वाला से सोच सकते हैं। एक ही इनवर्स में लाना चाहेंगे। पहले सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3 बाय 2। एक ही इनवर्स में बदल दे, या तो सब साइन इनवर्स में बदल दें या कॉस इनवर्स में बदल दें। तो कॉस इनवर्स में बदल देते हैं या फिर साइन इनवर्स में, किसी में भी बदल सकते हैं। कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स रूट 3 बाय 2 ये नून एंगल का है। कॉस कितना डिग्री कितना में होता है रूट 3 बाय 2, कॉस पाई बाय 6। कॉस इनवर्स कॉस खुद के इनवर्स के साथ हट जाता है, अपने अपनों को मारते हैं ना, अपने अपनों को मारते हैं, खुद का। साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x पाई बाय 2 तक चला गया, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 2 साइन इनवर्स x 2 पाई बाय 3। So sin inverse x is equal to pi by 3 to cancel out sin, so x is equal to sin inverse उधर जाएगा तो sin बन जाएगा sin pi by 3, sin 60 डिग्री that is 1 by 2। इसी तरह सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं, cot इनवर्स को बदल देंगे tan इनवर्स में। यहां भी सोच सकते हैं cos इनवर्स को बदल, किसी को भी जब अगर cot इनवर्स को नहीं बदल tan इनवर्स को बदल देंगे, दोनों x सेम है, यहां भी दोनों x सेम है। ये फॉर्मूला का यूज करके एक ही में बदल करके सॉल्व करेंगे जैसे यहां सॉल्व किए। सेकंड नंबर देखते हैं। 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई। 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, pi by 2 minus tan inverse x, that is equal to 2 pi. So 5 tan inverse x plus 3 pi by 2 minus 3 tan inverse x is equal to 2 pi. 2 tan inverse x is equal to 2 pi minus 3 pi by 2. 2 tan inverse x that is equal to pi by 2. So tan inverse x is equal to pi by 4. Finally, x is equal to tan pi by 4. tan pi by 4 का वैल्यू होता है 1. So, एक ही वैल्यू इसलिए हम लोग को चेक करने का जरूरत नहीं है। दो वैल्यू आएंगे या ज्यादा वैल्यू आएंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा x पॉसिबल है, कौन सा x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज 4 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। 4 sin इनवर्स x पाई माइनस cos इनवर्स x को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x। cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x। 4 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x इधर आके माइनस हो जाएगा। 4 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, इन दोनों से 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6। सो x इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 साइन 30 दैट इज 1 बाय 2।
जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं और x के वैल्यू या अननोन का वैल्यू बहुत सारा एक से ज़्यादा आने लगता है तो चेक करना जरूरी पड़ जाता है कि उनमें से कौन सा वैल्यूज उस सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है जानना कि सबका जो इन्वर्स फंक्शन का सबका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, किस x के लिए कहाँ पे होगा, ये देखते हैं। पहले हम लोग जानते थे कि -π/2 से π/2 तक किनका था, साइन इनवर्स x का था, कॉसिक इनवर्स x का था और टैन इनवर्स x का। जब x अंदर में जो x है, अगर x पॉजिटिव हो, x का वैल्यू जब पॉजिटिव हो तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब x निगेटिव हो तो -π/2 से 0 के बीच में रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि कभी कभी जैसे tan इनवर्स हम लोग 1, ये तो जानते हैं tan इनवर्स 1 है, tan π/4 दैट इज इक्वल टू π4, लेकिन tan इनवर्स 5 है तो हम लोग को नहीं पता कि ये वैल्यू किस एंगल के लिए आता, किस एंगल का tan में 5 आता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जानना, हम लोग ये जानते रहेंगे कि tan इनवर्स 5 ये पॉजिटिव है, इट मींस ये कहां से कहां तक रहेगा, tan इनवर्स रहता है -π/2 से π/2, लेकिन ये पॉजिटिव है तो कहां से कहां तक रहेगा, 0 से π/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये इस टाइप से ध्यान में रखना है सबका। मान लिया अगर साइन इनवर्स -3/2 है, ये निगेटिव में है, साइन इनवर्स निगेटिव में कहां पे होगा, -π/2 से 0, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से और 0 से π तक किनका था, कॉस इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का और कॉट इनवर्स x का, इनका वैल्यू 0 से π तक। इसमें x जब पॉजिटिव होगा तो ये भी रहेगा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जब x नेगेटिव होगा तो π/2 से π के बीच में रहेगा। ये ध्यान रखना है। जब अंदर में x जो है वो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और अगर अंदर में x जो है अगर वो निगेटिव है तो वो रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से π के बीच में। इन क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो एक तरह से एक बार जब सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगे, फिर मेथड चेंज कर देंगे तो एक ही वैल्यू आएगा। देखते हैं फर्स्ट नंबर, tan cos इनवर्स x sin tan इनवर्स 2। अब ये ध्यान देना है कि हट करके अलजेब्राइक इक्वेशन चाहिए, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स नहीं चाहिए, हट करके एक अलजेब्राइक इक्वेशन है ताकि हम x का वैल्यू निकाल सकें। यहाँ tan है, अगर यहाँ भी tan इनवर्स होता तो हट जाता, यहाँ साइन है, अगर अंदर में भी साइन इनवर्स होता तो हट जाता। तो ट्रायंगल मेथड से आएंगे, cos b/h हाइपोटेन्यूज √1 ये हो जाएगा p, b हो जाएगा 1 √1 - x²। सो tan इनवर्स में लिखेंगे tan इनवर्स p/b x/√1 - x²। साइन, इसको भी साइन इनवर्स में बदल देंगे, tan इनवर्स है tan p/b 2/1 हाइपोटेन्यूज √2² + 1² दैट इज √5। सो साइन इनवर्स p/h 2/√5। tan इनवर्स खुद अपने अपनों को मारता है ना, हट जाएगा, x/√1 - x²। यहां भी अपने अपने हैं, हट जाएंगे, 2/√5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √5x is equal to 2 times √1 - x, squaring both sides। We get 5x² is equal to 4 times 1 - x², 5x², 4 - 4x², 9x² is equal to 4। So x² is equal to 4/9, so x is equal to ±√4/9, that is x is equal to ±2/3। अब यहाँ पे देखना है कि x का वैल्यू प्लस वाला पॉसिबल है या माइनस या दोनों। चलो निगेटिव लेके चलते हैं। अगर हम x का वैल्यू निगेटिव वाला लेते हैं तो यहाँ पे निगेटिव आ जाए, ओरिजिनल इक्वेशन पुट करेंगे। x का वैल्यू कौन सा ले रहे हैं, -2/3। यहाँ पे रखेंगे जब तो
x निगेटिव हो जाएगा, cos में जब cos इनवर्स में x निगेटिव होता है, cos इनवर्स में जब x निगेटिव होता है कहां से होता है π/2 से पाई, मतलब ये वाला वैल्यू आएगा π/2 से पाई के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का केस। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। अब ये पता चल गया कि x का वैल्यू -2/3 के लिए व्हेन x का वैल्यू -2/3 ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कैसा आ रहा है, निगेटिव। राइट साइड का वैल्यू देखते हैं, tan इनवर्स 2 या tan इनवर्स है 2 पॉजिटिव है, tan इनवर्स कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। जब पॉजिटिव होता है तो कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये एंगल कहां का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो साइन का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। राइट साइड कैसा वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, इसका मतलब x का वैल्यू -2/3 पॉसिबल नहीं है, सो ओनली आंसर विल बी x इज इक्वल टू 2/3। लिखेंगे यहां पे क्या, x इज इक्वल टू -2/3 इज नॉट पॉसिबल, सिंस x is equal to -2/3 is not possible, so our root क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा x is equal to 2/3। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, अब प्रयास कर सकते हैं, बनेगा। इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे हम लोग, देखते हैं क्या सोच सकते थे। फर्स्ट क्वेश्चन का है सेकंड मेथड, tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin tan इनवर्स 2।